में आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर करप्ट अशराफिया के खिलाफ फट पड़े कानून की हुक्मरानी को तमाम मसाइल का वाहिद हल करार दे दिया। रियासत मदीना के उसूलों से मुतालिक आर्टिकल में लिखा कि ताकतवर मक्कार सियासतदान और माफिया कानून से बाला रहने के आदी हैं। ऐसे अनासिर ने कौमी इदारों को भी करप्ट कर दिया। अरबों डॉलर की लूट मार ने आवाम को गुर्बत में मुब्तला कर दिया है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दौर की अजीम तरीन तहजीब की बुनियाद रखी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अखबारात में अपनी खुसूसी तहरीर में इज़हार ख्याल करप्ट अशराफिया को निशाने पर रख लिया, कानून की हुक्मरानी को मुल्क के तमाम मसाइल का हल करार दे दिया। रियासत मदीना के रहनुमा उसूलों पर लिखी गई तहरीर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, ताकतवर मक्कार सियासतदानों और माफिया कानून से बालातर रहने के आदी हैं। मक्कारों और माफिया ने इदारों को भी करप्ट कर दिया ताकि हर मुश्किल में तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सके। कानून की हुक्मरानी न होने के बाइस अरबों डॉलर्स की लूट मार ने भी आवाम को गुर्बत में मुब्तला कर दिया। निजाम का खून चूसने वाली ये झोंकें मुल्क के साथ मुखलस नहीं। पाकिस्तान की हकीकी कुव्वत, वसाइल और सलाहियतों के लिए इन अनासिर को शिकस्त देना नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लिखा, भारत में आज इम्तियाजी कानून की हुक्मरानी है। इसका फौरी नतीजा गुर्बत और अनगिनत अलहदगी की तहरीकें हैं जिन्होंने रियासत की वहदत को खतरे में डाल दिया है। तौहीद, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी मेरिट का उसूल रियासत मदीना के रहनुमा उसूल हैं। अवाम को अपने मामलात में हाथ खींचना और दूसरों के लिए सखी होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन जमातों को एक बार फिर इस्लाहात पर बातचीत की दावत दे दी। ट्वीट में लिखा कि हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है। हम चाहते हैं इंतखाबात, अदालत और एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात आएँ। ये अपोजिशन के बगैर मुमकिन नहीं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के करप्ट क़यादत अपने मुकदमात में रिलीफ के अलावा किसी और मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहती हैं। अगर नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये एक मस्बत पेशरफ्त होगी। सियासी जमातों को अखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत को बदलने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ मुश्किल वक्त में कारकुनान को तनहा छोड़कर लंदन पनाहगीर हो गए। ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर का कहना है कि नून लीग में 4 अराकीन खुद को शरीफ खानदान से ज़्यादा अहल समझते हैं। ट्वीट में लिखा, इन चारों अराकीन को इस अज़्म का इजहार बंद कमरों में नहीं खुलेआम करना चाहिए। क्या ये सारी उम्र डरते ही गुजार देंगे? कोरोना वायरस की बात करेंगे। कोरोना वायरस फिर पंजे गाड़ने लगा है। वफाक और सूबाई हुकूमतों की तशवीश में इजाफा हो गया है। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास, सूबाई वज़राए तालीम और सेहत ने भी शिरकत की। इजलास में कोरोना और ओमिक्रॉन के तेज़ी के साथ फैलाव की सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि तालीमी इदारे खुले रखने पर गौर किया गया। वज़ीर सेहत पंजाब ने कोरोना और वैक्सीनेशन की सूरत हाल से आगाह किया, जबकि वज़ीर तालीम ने तालीमी इदारों के असातिज़ा तलबा की वैक्सीनेशन की तफसीलात से आगाह किया। NCOC के मुताबिक तालीमी इदारों पर बातचीत के लिए कल दोबारा इजलास होगा। वफाक और सूबों ने वैक्सीनेशन अमल को तेज़ करने पर इत्तफाक किया। मुल्क भर में कोरोना के खतरनाक वार जारी हैं। 24 घंटों में 7 अफराद की जान जा चुकी है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से सूरत हाल बिगड़ने लगी है। इस्लामाबाद में कोरोना के नए 443 केसेज रिपोर्ट हुए। शरह 10.75% हो गई। लाहौर समेत पंजाब भर में 49 अफराद ओमिक्रॉन का शिकार हुए। शरह 13.05% तक पहुँच गई। पंजाब में ओमिक्रॉन के मरीज 511 तक पहुँच चुके हैं, जिसमें 469 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। हैदराबाद और पेशावर में भी ओमिक्रॉन के केसेस में नुमाया इजाफा हो रहा है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में एक रोज में कोरोना के 4,340 नए केसेज रिपोर्ट हुए। अब तक 29,019 अमवात हो चुकी हैं। कराची में ओमिक्रॉन के केसेस में बुरी तरह इजाफा हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ मोहलिक वायरस बेकाबू हो रहा है। शहर कायद में ओमिक्रॉन की शरह 30.83% तक पहुँच गई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना के 2,356 केसेज रिपोर्ट हुए, जिनमें से ओमिक्रॉन के 430 केसेस की तस्दीक हुई है। कराची में कोरोना के 229 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 19 वेंटिलेटर पर हैं। दूसरी जानिब शहरियों ने SOPs को हवा में उड़ा दिया है। आवाम की बेएहतियाती जारी है।
दुनिया भर में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं। अमेरिका में 2,87,000 नए केसेस सामने आ गए। बीजिंग में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का आगाज कर दिया गया है। 24 घंटों के दौरान दुनिया भर में कोरोना के 19,41,970 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 3,992 अफराद लुक्मा अजल बन गए। दुनिया भर में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 19 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए। मजीद 3,992 अफराद लुक्मा अजल बने। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में ओमिक्रॉन खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने रोजाना के मामलात में नुमाया कमी का ऐलान कर दिया। बीजिंग में ओमिक्रॉन केस सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का अमल शुरू कर दिया गया। भारत में कोरोना के 2,58,000 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें 8,209 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो गयी। 385 अफराद जान से गए। कोरोना वैक्सीन लाजमी करार देने और लॉकडाउन के खिलाफ यूरोप भर में एक बार फिर पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े हैं। फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया समेत कई ममालिक में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस से झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, दर्जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना वैक्सीन लाजमी करार देने और लॉकडाउन के खिलाफ यूरोप भर में एक बार फिर पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े। फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया समेत कई ममालिक में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस से झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी, दर्जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी पार्लियामेंट की जानिब से कोरोना वैक्सीन लाजमी करार देने के बिल की मंजूरी के खिलाफ हजारों अफराद का मार्च पेरिस मैदान जंग बन गया। हॉलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में लॉकडाउन के खिलाफ हजारों अफराद ने एहतजाजी मार्च किया। सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर आ गए। जर्मनी में एहतजाज के दौरान 23 दर्जन मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रिया समेत दीगर कई ममालिक में भी शहरियों ने कोरोना पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरे किए। कोरोना वबा के असरात गरीब मजीद गरीब और दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की दौलत दुगनी हो गई। कोरोना वायरस से अमीर और गरीब के दरमियान अदम मसावत की खलीज मजीद बढ़ गई। वबा, लॉकडाउन और पाबंदियों से हर 4 सेकंड में एक मौत होती रही, जबकि गरीब ममालिक में लोगों को खाने के लाले पड़े रहे। वहीं गुज़िश्ता 2 साल के दौरान दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की दौलत दुगनी हो गई। दुनिया में गुर्बत के खात्मे के लिए काम करने वाली कन्फेडरेशन ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 तक अमीर तरीन अफराद की दौलत $7 खरब से बढ़कर 15 खरब हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना के दौरान दुनिया भर में अदम मसावत के बायस गुर्बत मजीद बढ़ी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं धुंध और स्मोक की। तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक छाई रही। हद निगाह कम होने पर बंद किए गए मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। शदीद धुंध के बायस बंद मोटरवे M2 को सालिम से ठोकर न्याज बेग, मोटरवे M3 को फैजपुर से अब्दुल हकीम, मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से शेरशाह तक बंद किया गया था। शदीद धुंध के बायस GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लाहौर और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल रहा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध और स्मोक के बायस हादसात में एक शख्स जाँ बहक जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए। चिन्योट में पनेसरा रोड पर शदीद धुंध के बायस तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में ही टकरा गईं। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। जलालपुर भटिया में मोटरवे M2 पर सुखेकी के करीब 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके बायस 10 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर में भी बादल बरसने को तैयार हैं, जबकि बलूचिस्तान में ज़ियारत और कान मेहतजई में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी हर तरफ सफेदी छा गई है। उधर कराची में सर्दी का फाइनल राउंड जारी है। मुल्क भर में मगरिबी हवाओं के ताकतवर सिस्टम ने एंट्री दे दी। बारिशें ही बारिशें, पहाड़ बर्फ के गालों से ढक गए। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ सफेदी छा गई। वादियां बर्फ तले दब गईं, लोग महसूर होकर रह गए। बलूचिस्तान में ज़ियारत और कान मेहतरजई में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी।
कोयटा, पशीन, चमन, खानोजई, मुस्लिम बाग, सरानान में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रिमझिम के बाद मौसम ने करवट बदल ली। रावलपिंडी, अटक, मरी, झेलम में मजीद बारिश का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसने के लिए तैयार हैं। कराची में सर्दी का फाइनल राउंड जारी है। सुबह और रात में ठंडी हवाओं का राज है। दिन में सूरज के जलवे जारी हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा, चित्राल, डीर, सवात में काली घटाओं ने मौसम हसीन बना दिया। मालाकंड, हजारा, सवात, कोहिस्तान बर्फबारी के पेश नजर लैंडस्लाइडिंग के खदशात बढ़ गए हैं। इंतजामिया ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। लैंडस्लाइडिंग के पेश नजर बाज़ सियाहती मुकामात पर पाबंदी है। जुड़वा शहरों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा, जो कि 2 रोज तक जारी रहेगा। मरी समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। इस्लामाबाद में नुमाइंदा न्यूज़न अहमद नवाज इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अहमद नवाज, बताएगा मौसम का अहवाल बताने वाले क्या पेशगोई कर रहे हैं मौसम की? जी बिल्कुल, मुल्क में आने वाले 24 घंटे में मौसम की क्या सूरत हाल होगी, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर ज़हीर साहब। उनसे बात करते हैं कि वो क्या बारिशें हो रही हैं, मरी में कोई स्नोफॉल का इम्कान है, क्या सूरत हाल होगी मुल्क में 24 घंटों के दौरान, या ये हफ्ता बारिशों के हवाले से किस तरह रहेगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो क्या सूरत हाल चल रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मुल्क के बालाई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, जबकि मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध की कैफियत जो है वो बरकरार है। और मज़ीद 2 से 3 रोज़ के दौरान जो है मुल्क के बालाई हिस्सों में बारिश का इम्कान, और जबकि पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल का इम्कान है, जिसमें पंजाब के इलाके जैसे मरी और गलियात हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी आइंदा 2 रोज़ के दौरान बर्फबारी की तवक्को है। डॉक्टर साहब, जिस गुज़िश्ता दिनों में मरी में शदीद बर्फबारी हुई, तो इस दफ़ा जो स्नोफॉल का है वो उसकी शिद्दत कैसी होगी, नॉर्मल होगी, क्या होगा? ये जो सिस्टम है ये इतना इंटेंस सिस्टम नहीं है। इसमें ये लाइट टू मॉडरेट वेदर सिस्टम है, जिसमें दरमियानी दर्जे की स्नोफॉल और बारिश का इम्कान है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद नवाज तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे आगे बढ़ाते हैं। सिटी कोर्ट कराची में सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर हत्या के इज्जत केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सईद गनी ने हलीम आदिल शेख और दीगर के खिलाफ मनशियात फरोशी के इल्जामात लगाने पर हत्या के इज्जत के दावे दायर कर रखे हैं, जिस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख और दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम के सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने गवाहान को तलब करते हुए केस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी इंतकाम की सियासत पर यकीन रखती है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का फर्द जुर्म आयद होने पर रद्द अमल, कहा मेरा गुनाह यह है कि मैं पीपल्स पार्टी को बेनकाब करता हूँ। PS 88 में नाजिम जोखियों के कातिलों ने मुझ पर हमला कराया, पहले भी मेरे खिलाफ केस बने बरी होता रहा हूँ। उन्होंने सईद गनी को मुखातिब करते हुए कहा कि जिनकी खुद इज्जत नहीं, उन्होंने हत्या की इज्जत का दावा दायर किया है। हलीम आदिल शेख की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, हलीम आदिल शेख को रास्ते से हटाना चाहते हैं, हलीम आदिल शेख को खामोश कराना चाहते हैं। ये धमकियाँ भी देते हैं, धमकियाँ भिजवाते भी हैं, कोर्टों में भी फंसाना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इस सूबे की आवाम की जंग लड़ता रहूँगा। इमरान खान साहब का एक सिपाही हूँ, उनका एक वर्कर हूँ। हक बोलना आता है, सच बोलना आता है, इंशाअल्लाह इनको बेनकाब करता रहूँगा। लालच देकर लोगों को मुजाहरे में लाया गया, मगर कराची के अवाम ने एहतजाज करने वालों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की बल्दियाती कानून के मुखालफिन पर चढ़ाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा GDA और PTI वाले MQM से पूछें गैर मुकामी कौन है। मिनी बजट पेश करने पर तनकीद का रुख बदलने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। मरी में 23 लोग जान से गए, किसी को शर्म नहीं आए कि इस्तीफा दे दे। सिंध में 23 लोगों को कुत्ते काट लें तो शोर मच जाता है। हलीम आदिल शेख ने मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। जमातें कहती रही कि जी हम ख़ास तौर पे कराची शहर के लोगों के मसले पर एहतजाज कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उस मुजाहरे ने खुद ये साबित किया कि कराची के लोगों ने उनको मुस्तरद किया है। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है कि उस जमात के लीडर्स भी वहाँ मौजूद थे, PTI के, जिन्होंने खुद वसीम अख्तर के ऊपर करप्शन के बड़े संगीन इल्जाम लगाए।
जीडीए और पीटीआई के रहनुमाओं से सवाल आप जरूर पूछिए कि जरा इनके उनसे पूछे तो सही कि जो आप कहते हैं कि जी गैर मकामियों का कब्जा अस्पतालों पे नामंजूर, ये गैर मकामी हैं कौन? महंगाई, दवाई की कीमतें जो हैं वो रोजाना महंगी होती जा रही हैं और ये जो मिनी बजट आया है इसकी वजह से और महंगी होंगी, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। अभी मैं कल वो टीवी पे देख रहा था कि मरी में जो वाकया हुआ जिसमें 23 लोग शहीद हो गए, उसकी एक रिपोर्ट आई है। यहां तो 23 लोगों को अगर कुत्ता काट ले तो यहां इतना शोर मचता है, वो 23 लोगों का कत्ल हुआ है। उन 23 लोगों के कत्ल पर किसी को शर्म नहीं आई कि कोई इस्तीफा दे, कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, कोई खड़े होकर कोई बात करे। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 18वें रोज में दाखिल हो गया है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद सिंध असेंबली के सामने मौजूद है। अहले कराची को हक ना दिया गया तो हर गली, सड़क और शाहराहों पर धरने और मार्च होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने मुतनब्बे कर दिया। शारा फैसल पर एहतजाजी मार्च से खिताब में कहा कि हमारा एहतजाज और रैलियां एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। उधर पीपल्स पार्टी ने सिंध को अपनी जागीर और रियासत बना लिया है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को खुली छुट्टी दे दी गई है कि जो चाहें करें। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल के तनकीदी वार 30 जनवरी को वज़ीर आला हाउस की जानिब पुरअमन मार्च करने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पीपी ने तमाम इदारों पर कब्जा कर लिया है। पीपल्स पार्टी उसने सिंध को अपनी जागीर, अपनी रियासत बना ली है। वो सिंध हुकूमत नहीं चला रहे, वो अपनी रियासत चला रहे हैं। उन्होंने रियासत के अंदर रियासत बना ली है, उन्होंने अपनी जागीर बना ली है। और हमें इमरान खान साहब की हुकूमत चलाने के लिए हम सिंध वालों को पीपल्स पार्टी के हाथों में गिरवी रख दिया गया है। वफाक की हुकूमत अपनी हुकूमत चलाने के लिए जरदारी साहब को खुली छुट्टी दे दी गई है कि जो चाहे वो करें, उनको कोई बोलने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। लिसानियत को सामने रखकर बुनियाद पर जिस तरह से टाउन्स बनाए गए हैं, उसकी नजीर इससे पहले कभी नहीं मिलती, मिसाल कहीं नहीं मिलती। 13 सालों से पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। 10,242 अरब रुपए इनको वफाक से NFC अवार्ड में मिले हैं। इन्होंने नीचे PFC अवार्ड एक दफा भी नहीं दिया। 13 सालों में इन्होंने कराची जैसे शहर को एक कतरा भी पानी नहीं दिया। जो पानी लाइनों में पहले आता था, उस पानी की लाइनों पे भी हाइड्रेंट बनाकर अरबों रुपए का पानी बेचते हैं। सानिया मरी की तहकीकात करने वाली 5 रुकनी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार को पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतजामिया की गफलत से सानिया पेश आया। बर्फ हटाने के लिए मशीनरी बर वक्त नहीं भेजी गई। कमेटी ने मरी में जिंदा बच जाने वालों और अफसरान के बयानात का जायजा लिया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतजामी महकमों के 30 से ज़ायद अफसरान के बयानात कलमबंद किए गए। सयाहों ने 7 और 8 जनवरी की रात को खौफनाक तजुर्बा करार दिया। मरी जाने वाले रास्ते 5 रोज बर्फबारी होने और 2 दिन ताखिर से बंद किए गए। वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे केस में मुलविस मुल्जिमान का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं लाला इमरान, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। लाला इमरान, आगाह कीजिएगा। जी लाला इमरान, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो आगाह कीजिएगा। श्रीलंकन शहरी कत्ल केस में मुलविस मुल्जिमान का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। जी, सानिया सियालकोट केस में मुलव्वस 79 मुल्ज़मान को आज दोबारा गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की जज नताशा नसीम के सामने पेश किया गया, जहां पुलिस ने मुल्ज़मान के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुल्ज़मान को दोबारा 31 जनवरी को अदालत में पेश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुल्ज़मान के पेशी के मौका पर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस की भारी नफरी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लाला इमरान। सिंध हाई कोर्ट में सुपर हाईवे M9 के अतराफ तजावजात केस की समाअत हुई। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने रिपोर्ट जमा करवा दी, जिसमें करार दिया गया कि सुपर हाईवे पर रेती बजरी के ट्रक वालों ने कब्जा कर रखा है। अदालत ने सिपा की रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया और तजावजात से मुतालिक नाज़िर रिपोर्ट पर एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध को 1.5 माह में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को तजावजात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पूरे शहर में जगह जगह पार्किंग फीस वसूल करने वालों ने बदमाश लोग बिठाए होते हैं। अगर किसी के पास 20 रुपए नहीं होते तो ये लोग इसको बेइज्जत करते हैं। लोग अहले खाना के साथ जाते हैं तो ये लोग 20 रुपए के लिए तंग करते हैं। जस्टिस मोहम्मद इकबाल खलोड़ो ने इस्तफसार किया कि क्या कोई महकमा इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं हमारा मसला नहीं, किस गाड़ी से कितनी फीस वसूल करनी है इसका नोटिफिकेशन दिखाएं। अदालत ने केस की समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वक्त हो गया एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। शोबिज़ इंडस्ट्री के सीनियर और मायानाज अदाकार रशीद नाज इंतकाल कर गए। रशीद नाज के इंतकाल की इत्तला उनकी बहू और अदाकारा मदीहा रिजवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी। उन्होंने बताया कि रशीद नाज अब हम में नहीं रहे। रशीद नाज 9 सितंबर 1948 को पेशावर में पैदा हुए। रशीद नाज ने अपने टीवी करियर का आगाज 1971 में पश्तो ड्रामे से किया। उनका पहला उर्दू ड्रामा एक था गाँव था जो 1973 में नश्र किया गया। 1974 में उनका ड्रामा नामोस शायकीन में बेहद मकबूल हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के पहले निजी टीवी ड्रामे दश्त में भी काम किया। रशीद नाज ने 1988 में अपनी पहली पश्तो फिल्म जमा जंग में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी नमाज जनाजा आबाई इलाके चारसद्दा में आज 3 बजे अदा की जाएगी। बात यह है गुलजमान काका, हसन खान लाला मुझे मिल गया है। क्या सच? ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो मुझसे इतना नाराज है काका कि उसने मुझसे बात तक नहीं की। लेकिन मैंने तो हमेशा उसकी हिमायत की है, बल्कि और भी करता। वो तो खुद चला गया था। फिर आपको पता है मैंने कितना तलाश किया था उसे। आलमी मंजरनामे पर नजर डालें तो अमेरिका के जनूबी और शिमाल मशरकी रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी है। अमेरिका में बर्फानी तूफान से सब कुछ तहस नहस हो गया। जनूबी और शिमाल मशरकी रियासतों में कई इलाके बर्फबारी और सर्द हवाओं की जद में हैं। शिमाली और जनूबी कैरोलिना में शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मुतासरा रियासतों में इमरजेंसी नाफिज है। वाशिंगटन में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुंजमद हो गया। कई परवाजें भी मुलतवी हुई। न्यूयॉर्क और जनूबी और वस्ती वर्मोंट में भी बर्फबारी से कई परवाजें ताखीर का शिकार हुई। वर्जीनिया में बर्फानी तूफान के बायस अहम शाहराहें ब्लॉक हो गयी। बर्फबारी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। कोलंबिया और मिज़ोरी में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। रियासत आयोवा और नॉर्थ डकोटा में बर्फानी तूफान का खतरा अभी टला नहीं। कुछ हिस्सों में कई फीट बर्फबारी का खदशा है। और आपको बताएं, जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़1 के साथ रहिए।